बहुत बड़ा मामला, एक बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर मगरबी ममालिक में तशवीश पाई जाती है। भारत ने अमरीकी नाराजगी और मुमकिन अमरीकी पाबंदियों की परवाह किए बगैर रूस से दिफाई सिस्टम खरीद लिया। जो सच्चाई है बनी नौ इंसान के लिए वो है टेक्नोलॉजी, किसी का बाप उसको नहीं रोक सकता। और इस सिलसिले में भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह साहब और भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल दिनेश त्रिपाठी साहब जो हैं उन्होंने एंड अदर इंडियन ऑफिशियल जो हैं उन्होंने कमीशनिंग सेरेमनी में हिस्सा लिया। क्या आपको लगता है कि हमारे जर्नैल तीसरी आलमी जंग होगी तो खड़े होकर मैदान में लड़ेंगे? मैं इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। जो इनके ये हालात हैं, इसमें ये गज़वा हिंद लड़ने वाले या आखिरी जंग लड़ने वाले नहीं है, ये भागने वाले होंगे। ये मैं आपको भी बता देता हूँ। इंडिया इज फुली रेडी, ठीक है, कि इंटरनेशनल बॉर्डर्स में चाइना का और पाकिस्तान का मुकाबला करना है। पाकिस्तान का जो रवैये हैं वो शशोपंच वाले रवैये हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल वाले रवैये हैं। इनडिसाइसिवनेस हमारे सिस्टम के अंदर बहुत है। अभी तक सही जो बुनियादी फैसले करने चाहिए वही हम नहीं कर पाते। चांद पे पहुंचा हुआ है जो 5वीं बड़ी मईशत का। ये रूसी साख्ता दिफाई निजाम है, मगर कहां पर नस्ब कर रहा है? ये टारगेट क्या है असल में इसका? अभी तक इस तरीके के अल्ट्रा लॉन्ग रडार केवल चाइना, यूएस और रशिया के पास में थे। अब ये रडार भारत के पास में भी आ जाएगा। तो इंडिया बहुत सारा जो चीजें खरीद रहा है वो इंडियन रुपए में खरीद रहा है, जो कि रशियंस ने इंडियन बैंक्स में पैसा रखा हुआ है। दुनिया इस वक्त हैरान कुन है, हैरानगी है उनको कि हिंदुस्तान। बात क्या है उसमें? बात यही है कि वो अपने मुल्क को स्टैंड कर रहा है, अपने मुल्क के साथ ऑनेस्ट है। कि मैं अभी थोड़ी देर पहले अपने दोस्तों के साथ डिस्कस कर रहा था कि मैं समझता हूं कि मोदी साहब और पुतिन वेरी स्ट्रॉन्ग। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। क्या गेम चेंजर है फॉर इंडिया ये जो जिसको जैसे कहेंगे ना, जो इनकमिंग जिसे कहते हैं ना होस्टाइल एयरक्राफ्ट मिसाइल जो है उनको ट्रैक कर सकता है। अगर ये फॉर एग्जाम्पल अब देखना है ना, ये कौन से बॉर्डर पे लगाते हैं, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये हो नहीं सकता कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ना लगे, ये चाइनीज बॉर्डर पे भी लगेगा, ये पाक बॉर्डर के ऊपर भी लगेगा। और अब ये है कि इसके साथ साथ देखें जो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है वो भी इंडिया आ रहे हैं। जो व्लादिमीर पुतिन है वो पाकिस्तान क्यों नहीं आते? पहली बात तो ये है कि वो पाकिस्तान इसलिए नहीं आते बिकॉज वो सीरियस नहीं लेते पाकिस्तान को। वो समझते हैं कि मैं फोटोशूट के लिए क्यों पाकिस्तान आऊं, व्हाट इज देयर टू दे आर गोइंग टू ऑफर मी। पाकिस्तान आखिर में चला तो अमेरिकन ब्लॉक में जाता है, अमेरिकन क्लब में चला जाता है और हमारे साथ फोटो शूट खींचते हैं ताकि अमेरिकियों को दिखा सके कि हम जो है वो रशिया के करीब भी हो रहे हैं। सो इससे पहले जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर लैवरोव है वो एक दफा आए हैं पाकिस्तान रिसेंटली भी आए थे जब वो इंडिया विजिट कर रहे थे, उससे पहले भी आए थे। उस वक्त भी मुझे याद है 2010-11 में पता चला था कि रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन आएंगे। सो पाकिस्तानी जाके रशिया उनको मिलते रहे हैं लेकिन वो कभी नहीं आए, उनको बहुत देर हो चुका है। आई स्टिल हैव टू फिगर आउट वो लास्ट टाइम कब आए थे या आए भी थे कि नहीं आए थे। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि एक तो जो अमेरिका बार बार कहता रहा, इंडिया को धमकियां देता रहा कि जी हम जो काटसा रूल्स हैं जिसको हम कहते हैं कि काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरी थ्रू सैंक्शंस, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो कि इन्होंने एक एक्ट पास किया हुआ है 2017 में। क्या इंडिया को सजा दे सकते हैं? क्या इंडिया को कह सकते हैं कि जी हम ये करेंगे, हम इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाते हैं? इंडिया वाहिद मुल्क है, अमेरिकन कांग्रेस को बताया गया और अमेरिकन कांग्रेस ने ये पेंटागन को कहा कि ये इंडिया वाहिद मुल्क है जो कि अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी रखता है व्हेन इट कम्स टू रशिया। लेकिन द क्वेश्चन रिमेन्स कि इंडिया का जो डिफेंस है वो कितना ज्यादा इससे स्ट्रांग हुआ है। अब देखिए इंडिया जो मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन की तरफ जा रहा है, एक तरफ वो कह रहे हैं कि हम इंडिजिनस जो वेपन्स है वो स्टैब्लिश करेंगे, हम इंडिजिनस रूल्स स्टैब्लिश करेंगे, ठीक है जी, इंडिजिनसली अपनी जो वेपन इंडस्ट्री है उसको स्ट्रांग करेंगे। लेकिन एट द सेम टाइम
वो ये भी कह रहे हैं कि वो चीजें जो इक्विपमेंट्स हैं वो इंपोर्ट भी करेंगे। अभी जैसे रिसेंटली इंडिया ने इसराइल के साथ एक 10 साला प्रोग्राम जो है साइन किया है। ये एक इस तरह की डेवलपमेंट्स हो रही हैं मेरा ख्याल है जिसमें पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन है दे आर नॉट अवेयर ऑफ दैट हाउ दिस इज गोइंग टू अफेक्ट अस। ये जो डिफेंस कोऑपरेशन एक तरफ वो क्वाड 1 क्वाड 2 मुस्लिम ममालिक के कितना करीब हैं, वो सऊदी अरब और यूएई के कितना करीब चले गए हैं, दे हैव शोन देयर कैपेबिलिटी। फ्रांस के साथ उन्होंने अपनी एक अलहदा जो डील्स हैं वो साइन की हुई हैं। सो ये एक जो स्ट्रेटेजिक टाइज और +2+2 उन्होंने दुनिया के हर मुल्क के साथ खोला हुआ है। 2+2 इज रियल स्ट्रेटेजिक डायलॉग। देखिए दुनिया में जिस मुल्क का भी ये 2+2 चल रहा होगा इट मीन्स कि देयर इज अ प्रॉपर स्ट्रेटेजिक डायलॉग गोइंग ऑन। पाकिस्तान का दुनिया के किसी मुल्क के साथ भी 2+2 नहीं है। तो अब ये है कि ये किस तरह आप इसको चेक करेंगे, क्या कल को ये ना हो कि अगर चाइनीज के पास भी है और इंडियंस के पास भी है तो सिर्फ पाकिस्तान रह जाता है। लेकिन ये पाकिस्तान ये एक बहुत बड़ी रेस में शायद पाकिस्तान को नहीं जाना चाहिए। और क्या पाकिस्तान जो है वो एक वाकई ही एक आर्म्स रेस में चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान दुनिया के तमाम ममालिक जो हैं वो इंडिया को आके अपने डिफेंस इक्विपमेंट ऑफर कर रहे हैं। अभी मैं देख रहा था रिसेंटली यूके की एक डिफेंस फर्म है, उन्होंने कहा है जी कि हम मेक इन इंडिया को क्रिएट को डेवलप इन इंडिया करना चाहते हैं। अब आप देख लें कि कितना ज्यादा हर मुल्क जो है वो ऑफर कर रहा है। ये जो कि इसराइली अलहदा कर रहे हैं, फ्रेंच अलहदा कर रहे हैं, अमेरिकन अलहदा कर रहे हैं, रशियंस अलहदा कर रहे हैं, ब्रिटिश ने कहा कि भाई सारे हाथ धो गए हैं तो हम क्यों ना करें। तो ये जो इंडिया जो है वो जियोपॉलिटिकली दैट हैज बिकम सो मच इम्पोर्टेंट कि ब्रिटिश जो है वो भी उन्होंने यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल में ये रिसेंटली बात की गई कि हम इंडिया को मिलिट्री हार्डवेयर जो है वो हेल्प करना चाहते हैं उनकी कैपेसिटी बिल्ड करने में। भी कुव्वत है और मुस्लिम उम्मा अगर सुधर जाए, सीधी कभी हो जाए तो पाकिस्तान का ही एटम बम काम आएगा उस आखिरी जंग को जीतने में। इवेंचुअली ये वाली फौज नहीं होगी, याद रखिएगा। जो इनके ये हालात हैं इसमें ये गज़वा हिंद लड़ने वाले या आखिरी जंग लड़ने वाले नहीं है, ये भागने वाले होंगे। ये मैं आपको भी बता देता हूं। लेकिन हमारा एटम बम उन नेक लोगों के इस्तेमाल में जरूर आएगा जो इसी खित्ते से होंगे। ये मुल्क अगर फौज के कंट्रोल से निकल गया तो ये आलमी ताकतों को कबूल नहीं है। और अगर अवाम बिफर गई तो क्या होगा। यहाँ पे बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया तो क्या होगा। और हमारे जर्नैलों से मुझे कोई और उम्मीद थी भी नहीं। यही उम्मीद थी कि जब ग्रेटर वाला मंसूबा होगा तो ये उधर ही खड़े होंगे। मैं तो वैसे आप सोचता हूं कि ये जो रवायात हैं कि 1/3 भाग जाएंगे, 1/3 शहीद हो जाएंगे और 1/3 गालिब आएंगे एंड में, मुझे ये भागने वालों में लगते हैं सारे। क्या आपको लगता है कि हमारे जर्नैल तीसरी आलमी जंग होगी तो खड़े होकर मैदान में लड़ेंगे? मैं इस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं। पाकिस्तान का जो रवैये हैं वो शशोपंच वाले रवैये हैं, गैर यकीनी की सूरत हाल वाले रवैये हैं। इनडिसाइसिवनेस हमारे सिस्टम के अंदर बहुत है। अभी तक सही जो बुनियादी फैसले करने चाहिए वही हम नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें काफ़ी एम्बैरेसमेंट भी होती है और हमारी जो पॉलिसी में हमें जो कुछ अचीव करना चाहिए हम वो भी नहीं कर पाते। और ये एक बड़ा डायलेमा है हमारे सिस्टम के अंदर और इसको किस तरह जो मसाइल हैं हमारे सिस्टम के अंदर उनको दूर करना बहुत ज़रूरी है। और अब जो कुछ दुनिया में हो रहा है और भारत देखिए अभी अगले महीने शायद वो अपनी एयरफोर्स एक्सरसाइजेज भी करेगा राजस्थान में और गुजरात में, और काफ़ी बड़ी तादाद में जो है भारतीय जो तैयारे हैं उसमें होंगे, पार्टिसिपेट करेंगे। तो हमारे लिए तो खतरात की घंटी बजती ही जा रही है। और मुझे इससे भी देखिए भारत बड़े अरसे से कोशिश तो कर रहा है कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो उसका है, तो पाकिस्तान को भी थोड़ा बहुत अपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को तैयार रखना पड़ेगा ताकि कोई ऐसी सूरत हाल पैदा हो जहां जो कहते हैं व्हेन पुश कम्स टू शव तो फिर पाकिस्तान को
ये हथियार इस्तेमाल तो करने ही पड़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।